Hello everyone, my name is Shomudik Mojumdar. I am the student of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं एग्री एचीवर्स का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो आज एक बड़ा सा अनाउंसमेंट किया गया आईबीपीएस वालों की तरफ से एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, जो एएफओ का वैकेंसी इस बार बहुत इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुताबिक। तो आईबीपीएस एएफओ ने जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट किया था तब वैकेंसी था 190 ही, बट इस बार वैकेंसी बढ़ के हुआ है 370। इंडियन बैंक ने 180 एक्स्ट्रा सीटें 20 तारीख शाम तक अनाउंसमेंट किया गया है। बट इस बार आईबीपीएस वालों ने एक बड़ा सा चेंज किया है उसका एग्जाम पैटर्न में, उसका सिलेबस में एंड उसका इवेल्युएशन में। कैसे चेंज किया है आप सब लोग देख सकते हैं। इधर ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें पहले क्या हुआ था, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, इस तीनों सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। बट इस बार प्रीलिम्स में वो लोग नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, वो है जनरल एग्रीकल्चर। एंड इस बार एक नया सा चेंज भी हुआ है क्वेश्चन नंबर में एंड टाइमिंग में। ये जो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जो जनरल एग्रीकल्चर है, प्रीलिम्स में हर एक सेगमेंट में टाइमिंग मिलेगा 20 मिनट, क्वेश्चन मिलेगा 25-25-25 मिनट। इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट में मार्क्स रहेगा 25 मार्क 25 क्वेश्चन के लिए। बट जो जनरल एग्रीकल्चर रहेगा इसमें मार्किंग रहेगा 25 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, टाइमिंग रहेगा 80 मिनट का। ये इस साल का प्रीलिम्स का पूरा सेटअप है। बट इस साल का प्रीलिम्स में का क्वेश्चन एंड पिछले साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर दिखा जा सकता है, क्योंकि इस साल ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है एज कंपेयर टू द टाइमिंग। जो टाइमिंग प्रोवाइड किया जा रहा है 25 क्वेश्चन के लिए वो 1 मिनट से भी कम है। इसके कारण जो क्वेश्चन है आई थिंक थोड़ा सा लेंदी कम रहेगा। हाँ, बहुत इजी नहीं रहेगा, बहुत हार्ड नहीं रहेगा, मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। बट क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कैसा चेंज हो सकता है, पिछले साल हम जितना भी क्वेश्चन देखे थे जो पीआईक्यूज में थे, उसमें आप देख सकते हैं क्वांट्स के अंदर डीआई का सेगमेंट बहुत ज्यादा होता है, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पाजल का क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है। इस बार शायद ये जो डीआई एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है थोड़ा सा कम मिल सकता है एंड मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन का अमाउंट ज्यादा हो सकता है। अब देखते हैं मेंस में। मेंस में क्या है, हर एक सेगमेंट में आप देख सकते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स में क्वेश्चन नंबर मिलेगा। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन मिलेगा, क्वांट्स के लिए 30 क्वेश्चन मिलेगा। एंड इसमें जो जनरल एग्रीकल्चर रहेगा वो 50 रहेगा। ये जो इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स है, इधर क्वालिफाइंग नंबर वेरी करना पड़ेगा, मतलब इसमें से पास करना है। एंड ये जो जनरल एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको रैंक्स लेकर आना पड़ेगा। आपका रैंक्स डिसाइड करेगा, ये जो जनरल एग्रीकल्चर है ये आपका रैंक्स डिसाइड करेगा। इससे और एक चीज़ है, इसका इस बार मेंस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ेगा, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ही रहेगा, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है। इस बार जो पेपर है पेपर 225 मार्क का होगा, जिसमें से 200 पेपर 1 के लिए एंड 25 मार्क एक्स्ट्रा पेपर 2 के लिए। इसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए पूरा 100 मार्क्स है, आपको 100 मार्क्स में से जितना मिलेगा उसके साथ मेंस का नंबर ऐड करके आपको टोटल रैंकिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अभी देखते हैं आईपीएस एओपो का प्रीलिम्स का सिलेबस। देखिए, रीजनिंग में जो टोटल जो सिलेबस है, इसमें जो सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी चैप्टर जो है वो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम में जितना जो चैप्टर रहता है रीजनिंग में, सेम उसी तरह का चैप्टर इधर है। क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, पाजल, सिलोगिज्म, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फाबेटिक सीरीज, इनइक्वालिटीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए, हर एक सेगमेंट का क्वेश्चन इस बार शायद पूछा जा सकता है। लेकिन पिछले साल में क्या होता था, पिछले साल में जितने भी आप पीआई कुछ देखेंगे हर एक सेगमेंट में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, पजल का क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन कंपेरेटिव ज्यादा रहता था बाकी सेगमेंट के हिसाब से। बट इस साल शायद उतना ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, पजल शायद नहीं दिखा जा सकता है। हाँ,
ऐसा हो सकता है 25 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट एंड पाजल वेरी कर जाता है, ले जाएगा। बाकी जो आपके पास 20 10 मार्क का रहेगा, या आप बोल सकते हैं 15 मार्क, वो वेरी करेगा। बाकी जितना भी चैप्टर्स है वो सब वेरी करेगा। अब देखते हैं रीजनिंग का टॉपिक वाइज कितना वेटेज है। देखिए, हम पिछले साल जितने भी हमारा पीआईक्यू से, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज पाजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में है, इनपुट आउटपुट में उसके बाद है, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आता था। पिछले साल पाजल में 8 से 10 क्वेश्चन आया है, सिलोगिज्म में 2 से 3 क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियोटिड्स में 2 से 3 क्वेश्चन आया है, डेटा सफिशिएंसी में 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन आया है, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज में 1 से 2 क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग में 1 से 2 क्वेश्चन आया है, ऑर्डर रैंकिंग में 1 से 2 क्वेश्चन आया है। इस साल शायद ए पाजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे 8 से 10 क्वेश्चन की जगह पे शायद आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा शायद नहीं मिल सकता है। अब देखते हैं आईबीपीएस वाले ने क्या करता है। तो आप सभी लोगों को जो इंग्लिश का सिलेबस इस बार आईबीपीएस वाले ने प्रोवाइड किया है, उसमें क्या क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्पल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोड्स ऑफ नरेशन। देखिए, इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वोकैब से एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। इस बार भी शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। इरर्स एंड ग्रामेटिकल्स, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो इस बार भी मिलेगा, बट कंपेरेटिवली कम आएगा। देखिए, अब तो पिछले साल इंग्लिश का जो टॉपिक वाइज वेटेज था, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, क्लॉज टेस्ट का उससे कम। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 8 से 10, क्लॉज टेस्ट में था 3 से 5, इरर डिटेक्शन में था 3 से 4, पैराजम्बलिंग में था 2 से 4, फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 से 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2 से 3, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 0 से 2, प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज एंड मोड्स ऑफ नरेशन में 2 से 3 तक मैक्स टू मैक्स देख सकते हैं। बट हमको क्या लगता है, इस बार ये जो इंग्लिश का पैटर्न है टॉपिक वाइज, ये उतना वेरी नहीं करेगा, इंग्लिश सेम ही रहेगा, बट जो वेरी करेगा आई थिंक क्वांट में थोड़ा वेरी कर सकते हैं। क्वांट में कैसे वेरी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्वांट का जो वो चैप्टर है उसमें क्या है, नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम वर्क है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्टनरशिप, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा सफिशिएंसी एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन क्वांट से आता है। बट इसमें क्या है, क्वांट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन से, एंड उसके बाद किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक से। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से कितना क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन। नंबर सीरीज में कितना आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, डेटा सफिशिएंसी में 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इस बार क्या है, हमको जो लगता है डेटा इंटरप्रिटेशन से थोड़ा सा कम आ सकता है। कितना, देखिए 6 से 7 क्वेश्चन ही आई थिंक डेटा इंटरप्रिटेशन से आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बट इस बार क्या है, टाइम बहुत कम है। टाइम कितना दिया गया है, 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, इसलिए मतलब हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम आपको मिलेगा। तो शायद क्वेश्चन का पेपर जो क्वेश्चन का जो लेंथीनेस होता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो एग्री अचीवर्स ने क्या किया है, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं जो आईबीपीएस एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी लोगों के लिए एक बड़ा सा टेस्ट सीरीज अनाउंसमेंट किया है, जो मिलेगा आपको एग्री अचीवर्स का ऐप में। जो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, एग्री अचीवर्स सर्च करेंगे तो एग्री अचीवर्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको 3 सेगमेंट मिलेगा, एक ए फॉर प्रीलिम्स, ए फॉर मेंस एंड ए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। अगर आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको 149 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप ए फॉर मेंस का लेंगे तो 199 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप दोनों लेना चाहें तो आपको मिलेगा, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल आपको देना पड़ेगा 249 पर मंथ। इसमें क्या होगा, आपको 2012 से 2024 तक जितने भी आईबीपीएस एएफओ का पीआईक्यू से विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टाइम टू टाइम पर्सनलाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डीप एनालिसिस आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप
खुद को एनालिसिस कर पाएंगे। आपको आपका क्या वीक पॉइंट है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा चीज़ को आपको रिवाइज करना है, कौन सा चीज़ आपको रिवाइज नहीं करना है। और अनलिमिटेड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कॉम्पिटिटिव लीडर बोर्ड्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको प्रीमियम नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एग्री अचीवर्स का यूट्यूब चैनल पे एक बड़ा सा अपडेट आने वाला है, जहाँ पे हम रोज़ 25-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक चैप्टर के हम 25-25 क्वेश्चन लेके आएंगे। मेनली वो क्वांट्स के रहेंगे एंड उसका रिगार्डिंग जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होगा हम उधर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम हमारा जो एएफओ के रिगार्डिंग जितने भी पीडीएफ से, जितने भी पीपीटी से, जितने भी नोट्स है, सब कुछ उधर प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम टू टाइम्स अपडेट उधर प्रोवाइड किया जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।